एपिसोड के स्टार्ट में लियांग कहता है, बिग ब्रो ये जियू है, हम उसे नहीं पता लगने दे सकते कि सीटोंग यहाँ पर है। तब तियान्युल कहता है, चिंता मत करो, शांत हो जाओ, मैं इसे हैंडल करता हूँ। तब वो मिस जेंग से कहता है, तुम लोग यहीं पर रहना और बाहर मत आना। और ये कहकर वो बाहर चला जाता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियू कहता है, कैसा चल रहा है सब, क्या तुम्हें ये घर पसंद आया? बस पूछ रहा हूँ, कहीं तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? तब तियान्युल कहता है, मुझे ये घर पसंद आया, ये बहुत कमाल का है, मैं कभी ऐसे घर में नहीं रहा। तुमने और तुम्हारे भाई ने जो हमारे लिए किया है, मैं सचमुच उसे अप्रिशिएट करता हूँ। तब जियो सोचता है कि ऑफकोर्स तुम्हें यहाँ रहना पसंद आएगा। इस घर का रेंट एक वीक का $1,00,000 है। अगर ये ज़ॉम्बीज़ का हमला नहीं हुआ होता तो तुम जैसा भिखारी यहाँ रहने की सोच भी नहीं सकता था। तब तियान्युल कहता है, मास्टर जियो आप यहाँ पर कैसे आए? तब जियो कहता है, दरअसल इसकी वजह से। तब वो अपने हाथ में से एक लिफाफा निकालते हुए कहता है, मेरा भाई अगले 3 दिनों में शादी करने वाला है, इसलिए उसने मुझे तुम्हें इनविटेशन देने के लिए कहा है। तब हम देखते हैं कि उस कार्ड में जिया वेंशाव का और जिन्यू का नाम लिखा था। तब तियान्युल कहता है, मिस्टर जिया शादी करने वाले हैं, बहुत बहुत बधाई हो, पर मैंने सोचा था कि उनकी तो पहले से एक वाइफ है, क्यों, है ना? तब जियू कहता है, वो पिछले कई दिनों से बीमार थी, इसलिए मेरे भाई की वेडिंग सेरेमनी नहीं हुई, पर अब वो ठीक है तो मेरा भाई एक वेडिंग सेरेमनी अरेंज करना चाहता है। तब तियान्युल सोचता है कि अब वो ठीक है, इसका मतलब अब हम अपने प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। तब जियू कहता है, तुम हमारे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें ज़रूर वहाँ आना पड़ेगा, मैं और मेरा भाई तुम्हारा शादी में इंतजार करेंगे। तब तियान्युल कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तब जियू कहता है, तब तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तब तियान्युल कहता है, गुड बाय सेकंड मास्टर जिया। जाते जाते जियू की नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है, ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। चैनपिंग सभी लोगों को पीछे रहने का ऑर्डर देता है। तब मिस जेंग सीटोंग से कहती है, डरो मत, सब कुछ ठीक है। तब तियान्युल कहता है कि क्या हुआ? तब जियो हाथ बढ़ाकर एक ड्रेस को उठाता है। तब तियान्युल सोचता है कि ये तो वही ड्रेस है जो सीटोंग ने पब में पहनी हुई थी, ये लोग इसे अंदर रखना भूल गए। तब जियो कहता है, अच्छा तो तुम्हें भी ये पसंद है, मेरे पब में कुछ जवान लड़कियां हैं, चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भेज दूंगा। तब तियान्युल कहता है कि ये तो बहुत शर्मनाक है। तब जियो कहता है, इसमें शर्म कैसी, आखिर हम दोनों लड़के हैं, शादी में जल्दी पहुंच जाना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब सीटोंग कहती है, वो बहुत बुरा आदमी है, उसने सीटोंग को मारा। तब सिस्टर रोवा कहती है, डरो मत सीटोंग, वो बुरा आदमी चला गया है और वापस नहीं आएगा। तब तियान्युल सोचता है कि जिया वेंशाव और जिन्यू 3 दिन में शादी करने वाले हैं, इसलिए मेरे पास बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और जिन्यू को दिखाया जाता है जो कि वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है। तब जिया वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तब जिन्यू कहती है कि आखिर तुम्हें अंदर किसने आने दिया, यहाँ से बाहर निकलो। तब जिया अपनी नौकरानियों को बाहर जाने का इशारा करता है और वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। तब जिया कहता है, आखिर तुम डर क्यों रही हो, कुछ ही दिनों में तुम मेरी दुल्हन बनने वाली हो। तब जिन्यू कहती है, पर अभी हमने शादी नहीं की है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करोगे। तब जिया कहता है, ऑफकोर्स मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगा, वरना मैं कभी तुम्हारा इतना इंतज़ार नहीं करता। मैंने अपने कई दोस्तों को शादी में बुलाया है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और हाँ, जाओ तियान्युल भी वहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आया था, क्या तुम्हें याद है? तब जिन्यू कहती है कि नहीं, मुझे याद नहीं है। तब जिया कहता है, सच में, मैंने तो उसे कुछ देर के लिए तुम्हारे कमरे के बाहर देखा था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुमने एक दूसरे से बात की होगी। तब जिन्यू कहती है, वो तुम्हारा दोस्त है और बल्कि मैं उसे जानती भी नहीं, तो मैं उससे बात कैसे कर सकती हूँ? तब जिया कहता है, ये वेडिंग ड्रेस कैसी है, ये फिट तो है? तब जिन्यू कहती है कि हाँ, ये फिट है। तब जिया उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि अच्छा हुआ, मैंने बहुत बड़े टेलर से इसे बनवाया है तुम्हारे लिए। मैंने जब पहली बार तुम्हें टीवी में देखा था तभी मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया था, और तब मैंने सोच लिया था कि मैं केवल तुमसे शादी करूँगा, इसलिए मैंने एक बहुत ही फेमस यूरोपियन डिजाइनर से ये वेडिंग ड्रेस बनवाई थी। भाग्य से ये अभी भी तुम्हारे लिए फिट है। मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया और तुमसे बहुत अच्छा बर्ताव भी किया, तो फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तब जिन्यू कहती है कि आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? तब जिया कहता है, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो, तुमने कहा था कि तुम जाओ तियान्युल को नहीं जानती, तो फिर इस फोटो के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तब वो जिन्यू को एक फ़ोटो दिखाता है जिसके अंदर तियान्युल, सीटोंग और वूबिन होता है। तब जिया कहता है, मैं जानता था कि जाओ तियान्युल कुछ तो छुपा रहा है। उस दिन मैंने उसे तुम्हारे कमरे के पास चुपके से आते हुए देखा, और फिर कुछ दिनों बाद सीटोंग और माओ गायब हो गई, इसलिए मैंने पुराने मैगजीन चेक की
जिसमें तुम्हारी न्यूज़ थी, तो तुम दोनों क्लासमेट थे, वो यहाँ तुम्हारे लिए आया है। कोई ताज्जुब नहीं कि अचानक तुमने अपना मन क्यों बदल लिया और मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई। तुम मुझसे शादी करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हुई क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, बल्कि तुम बस जाओ चैनल का इंतजार कर रही हो कि कब वो तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाएगा। तब जिन्हें अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, तुम और तुम्हारा भाई बिल्कुल मतलबी और बुरे इंसान हो। तुमने अपने फ़ायदे के लिए कई सारी मासूम जिंदगियों को अपने पैरों तले कुचला है। कोई चांस ही नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करूँगी। यहाँ पर तुम जैसे लोगों के बीच रहकर मैं हर सेकंड मरती हूँ। अब तो तुम सब कुछ जान गए हो, इसलिए इससे पहले कि तुम मेरा इस्तेमाल कर मेरे दोस्तों को डराओ, ये होने से पहले मैं मरना पसंद करूँगी। तब जिया जिनियो को सिलेक्ट करते हुए कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, आखिरकार मैं तुम्हें मरने कैसे दे सकता हूँ। ये सब जाओ चैनल की गलती है। तब जिनियो कहती है, तुम क्या करने वाले हो। तब जिया कहता है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब वो अपनी नौकरानी से कहता है कि इस पर नज़र रखना, अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब उसकी नौकरानी कहती है, जैसा आप कहें सर। और ये कहकर जिया वहाँ से चला जाता है। तब जिनियो भागते हुए कहती है, जिया वेंशाओ, उनको चोट पहुँचाने की हिम्मत भी मत करना। तब सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तियानियल गिफ्ट लेकर पहुँच जाता है और कहता है, बताइए मिस्टर जिया, मैं आपके लिए कुछ खाना गिफ्ट के तौर पर लाया हूँ। तब जिया वेंशाओ कहता है, आने के लिए शुक्रिया, प्लीज़ अपनी सीट पर बैठो। तब तियानियल कहता है, तुमने तो बहुत बड़ी सेरेमनी अरेंज की है और इस मुसीबत की घड़ी में भी इतने सारे लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया है, आपकी सचमुच तारीफ करनी होगी मिस्टर जिया। तब जिया कहता है, मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो यहाँ पर मुझे सपोर्ट करने के लिए आए। तब जियू कहता है, बड़े भाई, तुम्हारे बिना ये लोग यहाँ पर शांति से बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, इसी वजह से वो लोग तुम्हें अपने मास्टर की तरह, अपने सेवियर की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना। तब वो लोग कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। तब उनमें से एक गेस्ट कहता है, पर मिस्टर जिया, मैंने सुना है कि विला के पीछे वाला दरवाज़ा टूट गया है और कुछ लोगों ने कुछ ज़ॉम्बीज़ को भी अंदर आते हुए देखा है, क्या ये सच है। तो दूसरा गेस्ट कहता है कि ये तो बहुत खतरनाक है। तब जिया वेंशाओ कहता है, चिंता मत करो, वो दरवाज़ा बस थोड़ा ख़राब हो गया था, इसलिए हमने उसे चेंज करवा दिया। मैंने कई सारे गार्ड्स को विला में पेट्रोलिंग करने के लिए भेजा था और किसी को ज़ॉम्बीज़ का कोई साइन नहीं मिला। ज़ॉम्बीज़ छुपते नहीं हैं, काटते हैं। अगर ज़ॉम्बीज़ अंदर आए होते तो अब तक हमें पता चल गया होता। तो वो गेस्ट कहता है कि आपने सही कहा, अब हम आराम से रह सकते हैं। तब जिया तियानियल से कहता है, तियानियल, तुम किसे ढूंढ रहे हो। तब तियानियल कहता है, आज आपकी शादी का दिन है मिस्टर जिया, इसलिए आपकी दुल्हन को आपके साथ होना चाहिए था, तो फिर वो अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं। तब जिया कहता है, क्या तुम उसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। तब तियानियल कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मिस्टर जिया, आपकी वाइफ एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ऐसा होगा जो उन्हें देखने के लिए इंतजार कर सकता होगा। तो वो गेस्ट कहता है, तुमने सही कहा मिस्टर, वो सचमुच बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तब दूसरा गेस्ट कहता है, प्लीज़ उन्हें बाहर बुलाइए ना, हम सचमुच उन्हें देखना चाहते हैं। तब जिया कहता है, वो अभी भी ऊपर अपना मेकअप कर रही है, वो कुछ ही देर में यहाँ पर होगी। तभी एक गार्ड बाहर से आता हुआ कहता है, बुरी खबर है, बाहर ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, विला के अंदर कुछ ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं और उन्होंने हमारे कुछ गेस्ट को काट भी लिया है। तब जियो डरते हुए कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। तो वो गेस्ट कहते हैं, ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर है, भागो यहाँ से। तब जिया वेंशाओ कहता है, डरो मत, सभी लोग यहीं पर रुको, हमारा घर हेवीली गार्डेड है। जियो, चलो बाहर चलते हैं और देख कर आते हैं। तो वो दोनों भाई बाहर चले जाते हैं और तियानियल इस मौके का फ़ायदा उठाकर जिनियो को ढूंढने चला जाता है। तब वो जिनियो के कमरे में पहुँचता है और कहता है, जिनियो चलो चलते हैं। पर तब हम देखते हैं कि वो तो दरअसल एक ब्राइड का पुतला होता है। तब तियानियल कहता है कि ओ नो। तब हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक लोहे का पिंजरा आकर गिरता है। तब कोई वहाँ की लाइट्स ऑन करता है। तब हम देखते हैं कि ये दरअसल जिया वेंशाओ होता है, जो कहता है, तुम तो सचमुच बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकते, क्या तुमने खाना भी खाया है या नहीं, आखिर तुम मेरे वाइफ को कहाँ पर ले जाना चाहते हो। और इसी के साथ एपिसोड 67 यहीं पर ख़त्म होता है।